हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कागुया अपने और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए साकी और कंबू देश की सेना को अनंत सुकुयोमी गेंजुत्सु में कैद कर देती है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कागुया दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बड़े बेटे का नाम है हागुरमो और छोटे का नाम है हामुरा ओत्सुसुकी। कुछ साल बीतने के बाद दोनों जवान हो जाते हैं। तो एक दिन माँ हर समय आसमान को क्यों देखती रहती है? माँ उस बारे में हमें कुछ नहीं बताती। कोई भी नहीं जानता उनके दिल में क्या है। उसी वक्त एक हाउरी नाम की लड़की जो यहाँ की है वो दौड़ते हुए इनके पास आती है। हागुरमो, हामुरा, तुम दोनों जल्दी मेरे साथ आओ। बात क्या है हाउरी? हाउरी उन दोनों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ बेसिकली वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब बताओ आखिर समस्या क्या है? मैं बताता हूँ बात क्या है। ये बंदा अपनी खेती के लिए सारा पानी इस्तेमाल कर रहा है। देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन पानी तो सबके लिए था ना। दरअसल पानी का बहाव कल से बहुत कम हो गया है। ये पानी उस पहाड़ के चोटी से आता है, मैंने सही कहा ना? मुझे वहाँ जाके देखना होगा। अरे ऐसा मत करना हागुरमो, मैंने सुना है कि उस पहाड़ के चोटी पर एक खूंखार भालू है। कुछ दिन पहले एक जड़ी बूटी के लिए वहाँ कोई गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। उसके परिवार के लोगों का मानना है कि वो उस भालू का शिकार हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा, पर मुझे वहाँ जाके देखना तो पड़ेगा ही। अपना ध्यान रखना हागुरमो। हामुरा चलो वहाँ जाके देखते हैं। जी भैया। तो दोनों जब उस पानी की पतली धारा को फॉलो करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं एक बड़े से पत्थर ने उस नदी के पानी को रोक के रखा है। देखिए भैया, ये है सारी परेशानी की जड़। आश्चर्य की बात है ये पहले कभी नहीं था। इसे यहाँ रखा किसने? तो क्या तुम्हारा मतलब किसी ने इसे यहाँ रखा है? पर हमारे अलावा इतनी ताकत आखिर किसमें होगी? मैंने इसे यहाँ रखा है। मैं एक मेंढक ऋषि हूँ। मेरा नाम है गामामारू। मैं आपको बता दूं ये असल में है कौन। ये माउंट म्योबोकू का वो जाइंट बूढ़ा फ्रॉग है जो हमेशा भविष्य के बारे में बताते हैं, और इन्होंने ही जिराया और नारुतो को उनके भविष्य के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो इनका नाम है गामामारू। तो इस मेंढक के मुंह से बातें सुनकर हामुरा, कहीं मेरी तबीयत तो खराब हो गई? ये मेंढक इंसानों की तरह बात कर सकता है? फिर तो मेरा भी तबीयत खराब हो चुका है भैया, क्योंकि मैं भी इसकी बातें सुन सकता हूँ। नहीं, तुम दोनों ठीक हो। मैं वाकई में बात कर सकता हूँ। एक बात करने वाला मेंढक। मैं सोचता हूँ अगर हम इसे पकड़ कर ले जाएं, तो हमारे दोस्त इस बोलने वाले मेंढक को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, है ना भैया? तुम दोनों बहुत बोलते हो। और तुम एक मेंढक होते हुए भी बहुत बोलते हो। अपने पीछे देखो जरा, लगता है तुम्हारे स्वागत के लिए कोई आया है। तो वो लोग इसी भालू के बारे में बात कर रहे थे। तुम दोनों को मेरी ताकत दिखाने के लिए ये समय अच्छा है। तो गामामारू के एक वाटर स्टाइल वार से वो भालू डर के मारे भाग जाता है, और ये देखकर वो दोनों इम्प्रेस। देखो, बुरा मत मानना है, इस बड़े पत्थर को इस जगह पर मैं नहीं रखा। दरअसल मुझे तुम दोनों से मिलना था। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हागुरमो और हामुरा हो ना? जरा मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को कुछ खास दिखाता हूँ। हागुरमो अपनी ताकत से इस बड़े पत्थर को चुटकी में तोड़ देता है, और ये देखकर गामामारू भी इम्प्रेस। तो वो उन दोनों को उस जगह पर लाता है जहाँ पवित्र पेड़ साफ साफ दिख रहा है। तुम दोनों को पता है वो क्या है? बिल्कुल पता है, पवित्र पेड़ है वो। तुमने कभी देखने की कोशिश की उस पेड़ के नीचे क्या है? तुम दोनों को शायद पता होगा, इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी माँ लोगों से एक रस्म करवाती है, जहाँ वो लोग जाते हैं उस पवित्र पेड़ के पास, लेकिन कभी लौट के वापस नहीं आते। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों? ये माँ का आदेश है कि हम उस पेड़ के नजदीक न जाएं, पर तुमने कहा लोग वापस लौट के नहीं आते। क्या ये सच में ऐसा होता है? अगर तुम पवित्र पेड़ का रहस्य जानना चाहते हो तो उसके नजदीक जाओ। दरअसल ये पेड़ मनहूस है। इस पेड़ का नाम पवित्र नहीं बल्कि मनहूस पेड़ होना चाहिए था। तुम नहीं जानते, ये पेड़ इस धरती की ताकत सोख रहा है। जब तक ये पेड़ यहाँ रहेगा ये धरती कमजोर होती जाएगी।
पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पवित्र पेड़ की ताकत से इस जगह का विकास हुआ है। जिस किसी ने भी तुम्हें ये कहा वो गलत कहा। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो पेड़ के नजदीक जाओ और देखो तुम्हारी माँ रसम के नाम पे क्या अनर्थ कर रही है। उसके बाद गामामारू यहाँ से चला जाता है और अब इन दोनों का अपने ही माँ के ऊपर से भरोसा डगमगा चुका है। उसके अगले दिन वो दोनों देखते हैं कुछ लोग पवित्र पेड़ की रस्म करने के लिए वहीं जा रहे हैं और उनमें हागुरोमो की वो दोस्त हाउरी भी शामिल है। ये देखकर वो तुरंत उसके पास जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है हाउरी? दरअसल पवित्र पेड़ के रस्म के लिए इस बार हमें चुना गया है। ये तुम्हारे माँ का आदेश है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बने। हागुरोमो, हामुरा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। उनके जाने के बाद वो दोनों इस बारे में माँ से बात करते हैं। माँ, ये हमारी विनती है, पवित्र पेड़ की रस्म बंद कर दीजिए। ये संभव नहीं। लेकिन क्यों माँ? हागुरोमो, मैं किसी के भी विरोध सहन नहीं करूंगी, चाहे मेरे बेटे ही क्यों ना हो। फिर बताइए, रस्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं पर लौट के वापस कभी नहीं आते, ऐसा क्यों? ये रस्म बहुत आवश्यक है जब तक वो लोग नहीं आ जाते। वो लोग है कौन? तुम्हें अभी उनके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं फिलहाल जा रही हूँ कुछ काम के लिए। मेरे वापस आने तक यहाँ का ध्यान रखना। माँ ने मना किया हो लेकिन हागुरोमो ये फैसला करता है कि वो उस पवित्र पेड़ के पास जाके देखेगा कि उसका रहस्य आखिर है क्या। और बिना समय न गवाए वो दोनों उस पेड़ के नजदीक पहुँच जाते हैं। हामुरा अपने बैकुगन से जब इसके जड़ों को देखता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखता है। वो दोनों तुरंत उसके नीचे पहुँचते ही देखते हैं वहाँ काफी लोगों की लाशें हैं। हागुरोमो अपनी ताकत से जब एक की पट्टी हटा देता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनकी दोस्त हाउरी है। हाउरी, नहीं, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? उठो हाउरी। भैया, ये मर चुकी है। हाउरी! तो ये है पवित्र पेड़ की रस्म। हाउरी की मौत के दुख से हागुरोमो का ब्याकुगन शरिंगन में विकसित हो जाता है और वो दोनों जाते हैं उस झील के पास जहां उन्होंने आखिरी बार गामामारू को देखा था। बाहर निकलो गामामारू, हमें तुमसे बात करनी है। तो कैसे हो तुम दोनों? हागुरोमो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उस मनहूस पेड़ का रहस्य जान गए। ठीक है, दोनों मेरे साथ आओ। तो वो तीनों इस झील में डुबकी लगाते ही सीधा पहुंचते हैं माउंट म्योबोकू पे। यहाँ आके वो दोनों काफी बेहतर महसूस करते हैं। तो सबसे पहले गामामारू इस मेंढक मूर्ति को उठाकर इन दोनों को अपनी ताकत दिखाता है। मेरी ताकत देखकर ज्यादा हैरान मत हो जाओ, ये महर्षि की ताकत है। वैसे क्या तुम दोनों अपनी माँ के बारे में जानते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ का सच। तो क्या जानते हो तुम गामामारू? अतीत में कई साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड धरती पर गिरती है और वो जहाँ गिरा वहाँ एक विशाल पेड़ बन गया। हाँ, जिसे तुम लोग वही पवित्र पेड़ कहते हो। फिर उसके कुछ साल बाद उसका पीछा करते हुए तुम्हारी माँ कागुया यहाँ आई। बाद में उन्हें इस जगह के राजा से प्यार हो गया और इस प्यार की निशानी तुम दोनों हो। पर फिर भी कागुया का इंसानों के साथ की जिंदगी ज्यादा अच्छा नहीं था और आखिर में वो उनकी दुश्मन बन गई। कागुया ने पवित्र पेड़ की ताकत हासिल कर ली। फिर तुम्हारे पिता और सारे लोगों को इसका बलिदान देना पड़ा और इसमें तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं था। लेकिन मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कुछ इंसानों को जिंदा रखा और उनकी याददाश्त मिटा दी। माँ आई कहाँ से है और आखिर क्यों वो उस पेड़ की रक्षा कर रही है? देखो, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। हो सकता है ये उसके आसमान से आने की वजह से जुड़ा हो, लेकिन याद रखो जब तक पवित्र पेड़ यहाँ है इस धरती की प्रकृति ऊर्जा खत्म होती रहेगी। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं तो इस जादुई शीशे में उससे जुड़ी सब कुछ देख सकते हो। तो हागुरोमो और हामुरा जब उस गोले में उनकी माँ की पूरी दास्तान देखते हैं। आखिर इतना सब कुछ कैसे हो गया? इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए इस अनर्थ को रोकना होगा तुम्हें हागुरोमो। हमें माँ से फिर से बात करनी होगी। लेकिन भैया, क्या वो हमारी बात सुनेंगी? तुम्हारी माँ से सीधा बात करना मुझे लगता है कुछ फायदा नहीं होगा। उनकी ताकत का कोई सीमा नहीं, पर तुम्हारी ताकत भी लाजवाब है हागुरोमो। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम अपने माँ के सामने भी कुछ नहीं, भले ही तुम उसके बेटे क्यों ना हो। क्या तुम मुझे अपनी तरह महर्षि बना सकते हो गामामारू? प्रकृति की शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं मुझे वो सीखना है। भैया, आपका इरादा क्या है? अब ये मत कहना कि आप माँ से युद्ध करोगे। मानवता को और इस धरती को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अवश्य। देखा जाए तो तुम्हारे पास भी उस कागुया की ही ताकत है। अगर तुम प्रकृति की शक्ति प्राप्त करना सीख लोगे तो हो सकता है तुम अपनी माँ को हरा पाओगे। देखो, ये मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे बस मेरी माँ को समझाना है और महर्षि में इसीलिए बनने को तैयार हूँ क्योंकि ये मानवता के लिए आवश्यक है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो अभ्यास अभी आरंभ करते हैं, चलो। तो एक तरफ हागुरोमो सेज मूड की ट्रेनिंग करते हैं और हामुरा असली दुनिया में वापस आ जाता है और आते ही उसका सामना होता है कागुया से।
तुम्हारा भाई हागुरामो है कहाँ? क्षमा कीजिए माँ, वो दरअसल भैया किसी कार्य से बाहर हैं। हामुरा, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, तुम जानते हो। कागुया के गुस्से के साथ वो अपनी ताकत की बस एक झलक दिखाती है और इस ताकत को महसूस करके हामुरा चौंक जाता है। दूसरी तरफ माउंट म्योबोकू पे हागुरामो अपनी सेज मूड की ट्रेनिंग पूरा करके वो और गामामारू असली दुनिया में वापस आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनकी माँ कागुया के डर से यहाँ के काफी लोग ये जगह छोड़ के जा रहे हैं और ये बात हागुरामो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद फाइनली वो वक्त आ गया जब हागुरामो अपनी ही माँ का सामना करेंगे। अपने दिल में हिम्मत और भावनाओं को बांध के हागुरामो अपनी माँ कागुया के सामने आते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।